देखिए, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि एक्ने, पिंपल्स या मुहासे कितनी अनोइंग कंडीशन हो सकती है, क्योंकि एक एक्ने अगर जाता नहीं है उससे पहले दूसरा एक्ने आ जाता है, और अगर आपने एक्ने ठीक कर लिए तो दोबारा हो जाता है। और सबसे अनोइंग पार्ट है जो एक्ने का, वो ये है कि उसमें जो पिंपल्स या एक्ने स्कार्स रह जाते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट रहते हैं ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्ने क्रॉनिक कंडीशन है। तो जब भी आपको एक्ने होंगे, अगर आपकी ऑयली स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप हर बार अपने डॉक्टर के पास जा सकें। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आप क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे आपको एक्ने होने के चांसेस कम हो जाए। सबसे पहले एक्ने को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम समझे एक्ने की पैथोजेनेसिस क्या है, मतलब एक्ने होते क्यों है। तो वैसे तो एक्ने के बहुत सारे रीजंस हैं, बट मेजरली 4 रीजंस होते हैं। सबसे पहला कि अगर आपको लोकल इरिटेशन है, मतलब आप कुछ अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से आपको एक्ने हो सकता है। दूसरा, हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं प्यूबर्टी पे या उसके बाद में भी, वो भी एक रीजन है कि जिससे फेस पे एक्ने प्रेजेंट करते हैं। तीसरा, हाइजीन। अगर आपका फेस क्लियर नहीं रहता है और बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसमें, जिसमें सबसे कॉमन है प्रोपिनियोबैक्टीरियम एक्ने, उसकी वजह से एक्ने हो सकते हैं। चौथा, स्ट्रेस। अगर कोई स्ट्रेस लेता है तो वो भी एक रीजन है एक्ने होने के लिए। पांचवा, अगर आपके जो सिबेशियस ग्लैंड है उनका कॉर्निफिकेशन हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से भी एक्ने होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्ने के इतने सारे कारण हैं, इसीलिए एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, इसीलिए सिर्फ एक फेस वॉश से ठीक नहीं होता है, आपको सिवियरिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर सिवियरिटी कम है तो नॉर्मल होम केयर से ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा सिवियर कंडीशन है तो यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर। तो एक्ने कंट्रोल के लिए पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले राइट क्लेंजर या फेस वॉश। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपको बहुत ज़्यादा एक्ने है तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश अच्छा है कि वो आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है और जो भी सीबम एक्सेसिव सिक्रीट हो रहा है उसको क्लियर करता है। और अगर आपकी ड्राई टू नॉर्मल स्किन है तो मेंडेलिक एसिड फेस वॉश अच्छा ऑप्शन है, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है और आपके एक्ने भी कंट्रोल रहते हैं। और अगर आपकी स्किन पे एक्ने ठीक हो गए हैं, फ्रीक्वेंट ब्रेकआउट्स है, साथ ही साथ अगर रेडनेस है, तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए आप नियासिनामाइड बेस्ड फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके एक्ने ज़्यादा सिवियर है तो आप बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली बैक्टीरिया को मारता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि कभी कभी ड्राइनेस या आपको रेडनेस हो सकता है। सेकंड स्टेप है आपके एक्ने केयर रूटीन में आपका स्किन केयर रूटीन, जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग डिफरेंट स्किन केयर रूटीन रहता है। मॉर्निंग में आप सीरम यूज कर सकते हैं जो कि एसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या फिर आपका नियासिनामाइड बेस्ड हो सकता है। ये डिफरेंट कंडीशंस में यूज होता है। अगर आपको सीवियर एक्ने है और आपको पोर्स क्लॉग हो चुके हैं तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम यूज कीजिए। और अगर आपको रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ पोर्स है या फिर आपके रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ ब्रेकआउट है तो आप नियासिनामाइड बेस्ड सीरम यूज कर सकते हैं। और अगर आपको रेडनेस है और इरिटेशन है तो एजेलिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। मेरी इसमें पर्सनल रिकमेंडेशन रहती है कि आप एजेलिक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम यूज कीजिए, क्योंकि नियासिनामाइड बेस्ड सीरम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, वो सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में ही यूज करना चाहिए। स्किन केयर रूटीन में जो नाइट केयर रूटीन रहता है उसमें आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं 2.5%, या फिर आप रेटिनॉल या फिर एडापेरिन यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये थोड़े सेंसिटिव कंपाउंड है, आपको अपने सिर्फ एक्ने पे ही अप्लाई करने, पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना है। और ये ध्यान रखना है कि इन कंपोनेंट से आपको थोड़ा रेडनेस या इरिटेशन भी हो सकता है, तो अगर वो होता है तो आप अपना क्वांटिटी कम कर सकते हैं, जिससे आपको कंटिन्यूअस रेडनेस नहीं होगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। सबसे पहला डाइट। डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है जो कि आपके हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एक्ने ब्रेकआउट हो सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, पनीर, छाछ, लस्सी, ये सब भी कम करना है। योगर्ट आप खा सकते हैं क्योंकि योगर्ट आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपको एक्ने होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू कट योर शुगर्स। मीठा कम खाना है, स्वीट्स कम खाना है। और इस कंडीशन में अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन है तो ऐसी क्या डाइट है जो आपको सूट करेगी? तो जो नहीं खाना है वो तो मैंने आपको बता दिया, बट आपको खाना क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नट्स, साथ ही साथ योगर्ट, क्योंकि योगर्ट आपके गट को क्लियर करता है, जिससे एक्ने होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा हम डेली हैबिट्स में क्या क्या चेंज कर सकते हैं जिससे आपके एक्ने होने के चांसेस कम हो जाए? सबसे पहले आपको अपना फोन का स्क्रीन बार बार क्लियर करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है आपके फेस के साथ। सेकंड, अगर पिलो आप यूज करते हैं तो पिलो कवर आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करना है। थर्ड, आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है, पानी अच्छे से पीना है। फोर्थ, फेस को बार बार टच नहीं करना है। फिफ्थ, अगर आपके फेस पे पिंपल्स हो गए हैं तो उनको प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो इन्फेक्शन ज्यादा डीप जा सकता है, जिसकी वजह से आपको एक्ने स्कार्स या फिर PIH होने के चांसेस रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेकअप यूज करते हैं या आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्वेटी है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका फेस क्लीन रहे, इसलिए फ्रीक्वेंटली फेस वॉश यूज करना है। एक्ने के लिए डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्ने
एक्ने ट्रीट करना तो डॉक्टर के लिए आसान है, लेकिन अगर PIH या स्कार्स हो जाते हैं तो वो एक बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है और वो 100% ठीक भी नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके एक्ने बहुत कंटिन्यूअस हैं, 3 से 4 हफ्ते आप टॉपिकल अपना ध्यान रख रहे हैं तब भी एक्ने ठीक नहीं हो रहे हैं, तो यू शुड सी अ डॉक्टर। उसके अलावा अगर आपके पस फिल्ड एक्ने हो रहे हैं, नोड्यूल हो रहे हैं, सिस्ट हो रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या फिर आपको पिगमेंटेशन हो गया है, स्कार्स फॉर्मेशन हो रहा है, तो भी आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपके जॉ लाइन पे एक्ने बन रहे हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ज़्यादा कॉमन है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अगर आपको भी एक्ने बार बार होते हैं तो जो भी बात मैंने बताई है आप उसे फॉलो कीजिए 4 से 6 हफ्ते के लिए। आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपके एक्ने ब्रेकआउट्स में कमी आएगी, साथ ही साथ आपके एक्ने जो है वो ठीक होंगे। ऐसे ही सिमिलर कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं।